मैं एलियन सर स्विच पे दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्लास 10th में एनसीईआरटी में चैप्टर 8.2 8.1 हमने पढ़ा दिया है पहली वीडियो में। आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ 8.2। 8.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट है जिसे हमें करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अंशों का मान ज्ञात करना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ अंशों का मान ज्ञात करना होता है। हमें मान याद होना चाहिए। जैसे sin 0 अंश का मान, इसमें पूछता है sin 0 अंश का मान कितना होगा, sin 90 अंश का मान कितना होगा। ऐसे पूछता है सवाल तो हमें क्या होना चाहिए, सारणी का मान याद कर लेना है। sin 0 अंश का मान 0, sin 30 अंश का मान 1/2, sin 45 अंश का मान 1/2, sin 60 अंश का मान 1/2, sin 90 अंश का मान 1, का 0 अंश का मान 1, का 30 अंश का मान 3/2, का 28 अंश का 1/2, का 60 अंश का 1/2, का 90 अंश का मान 0। tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/3, tan 28 अंश का 1, tan 60 अंश का 3 और tan 90 अंश का मान अनंत होता है। अनंत को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए साइन कोसेक का उल्टा होता है। साइन 0 अंश का मान 0 है तो कोसेक 0 अंश का मान 0 का उल्टा। 0 का उल्टा का मतलब हो गया 0/1 करिए, पहले 0 है तो इसका उल्टा क्या होगा 1/0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत या अपरिभाषित। ठीक है, तो कोसेक 0 अंश का मान कितना हो गया बेटा, इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए sin 30 अंश का मान 1/2 तो कोसेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2/1, 1 हटा दिया जाएगा। sin 45 अंश का मान 1/2 तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा, 2 sin 60 अंश का मान 3/2 तो कोसेक 60 अंश का मान कितना आ जाएगा, 2/3। sin 90 अंश का मान 1 तो कोसेक 90 अंश का मान 1, क्योंकि 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। तो देखिए काश चलते हैं, का 0 अंश का मान है 1 तो काश का उल्टा सेक होता है, 0 अंश का मान 1 होगा। का 30 अंश का मान 3/2 तो सेक 30 अंश का 2/3 उल्टा कर देंगे। काश 45 अंश का 1/2 तो सेक 45 अंश का 2/1 बटे में 1 हटा दिया जाता है। काश 60 अंश का मान 1/2 तो सेक 60 अंश का 2। काश 90 अंश का मान 0 तो सेक 90 अंश का मान क्या होता है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0। हमेशा याद रखिएगा। tan किसका उल्टा होता है, क्वाट का। tan 0 अंश का मान 0 है तो cot 0 अंश का इन्फिनिटी, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। tan 30 अंश का 1/3 तो cot 30 अंश का 3 उल्टा। tan का 45 अंश का मान 1 तो cot 45 अंश का मान 1, 1 का उल्टा हमेशा 1 होता है। tan 60 अंश का मान 3 cot 60 अंश का मान 1/3 बटे में 1 लगा के उल्टा। tan 60 अंश का tan 90 अंश का मान इन्फिनिटी तो cot 90 अंश का इन्फिनिटी का उल्टा 0 अंश। इतना याद होने के बाद अभी सवाल का उत्तर नहीं आता। सवाल का आंसर किताब से देखने का नहीं आता है, क्या बाकी है देखते हैं। ये पटकर्णी में दिया है 2/3 जैसे आया है आपका आंसर। ये आंसर अगर किताब में नहीं मिलता है तो बटे में अगर कर्ण के रूप में तो इसका परिमेकरण कर देते हैं। परिमेकरण का मतलब होता है अंश और हर में ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। लिखा जाता है हर का परिमेकरण करने पर। हर का परिमेकरण करेंगे तो कर्ण का ऊपर नीचे क्या हो जाएगा बेटा, गुणा। तो गुणा करिए, एक का कर्ण में एक करेंगे तो ये कर्ण में और कर्ण में गुणे कर्ण में सेम अंक है कर्ण के अंदर तो कर्ण हट जाएगी। तो ये क्या हो, इसी तरह इसको करके देखिए 2/3 में 3 तो कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 और यहाँ अंक है तब कैसे करेंगे, तो हम कर्णिक का ही परिमेकरण करते हैं। अंक को छोड़ देंगे, कर्णिक का ही परिमेकरण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितना जगह 2 कर्ण में 3 बटे में 3, ये क्या हो गया, ऐसे सवालों का आंसर होता है। आगे दिया है 1 में a प्लस कर्ण में b, इसका परिमेकरण कैसे करेंगे। यहाँ कर्ण रहे न रहे कोई मतलब नहीं है, कर्ण रहेगा तभी भी वैसे ही परिमेकरण होगा। तो कैसे होगा बेटा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस बीच में करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, माइनस बीच में करके गुणा देंगे ऊपर नीचे गुणा, परिमेकरण करके आप करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस करके गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए दोनों कर्ण है तो कोई बात नहीं, दोनों को कर्ण के अंदर लिखेंगे, माइनस कर लेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया।
बाकी सब सवाल में समझ में आ जाएगा। पहला सवाल देखते हैं क्या दिया है। पहला सवाल दिया है मान ज्ञात करिए। क्या दिया है? साइन 60 अंश इंटू का 30 अंश प्लस 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। साइन 60 अंश का मान देखिए कितना है, साइन में 3/2 है, इंटू लगा है, यहाँ बीच में प्लस माइनस नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लगा तो क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई करता है। 30 अंश का मान साइन 3/2, 60 अंश का मान 1/2, 30 अंश का मान 1/2। यह कर दीजिए, साइन 3 बटे साइन 3 6 मान कर साढ़े 8 2 का 4 प्लस 1 का में के 4 का हर बराबर है, ऊपर का जोड़ दीजिए तो 3 1 4 4/4 बराबर कितना आ जाएगा। सेकंड नंबर सवाल पूछते हैं। सेकंड नंबर सवाल क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60। ध्यान दीजिए, 2 गुण है, त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे कोई अंक लिखा है तो इसका मतलब गुणा होता है। अगर प्लस माइनस का साइन बीच में नहीं है तो क्या होता है बेटा, गुणे रहता है। 45 अंक का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और 30 अंक का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2 स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर दिया है। 60 अंक का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2 स्क्वायर दिया है, स्क्वायर कर दीजिए। मान रखने के बाद स्क्वायर दिया है, स्क्वायर कर दीजिए। अब 2 गुणे 1 का वर्ग कितना होगा, 1, इसका वर्ग कितना होगा 3/4, कर्ण में 3 का वर्ग 3/4, कर्ण हट जाती है, माइनस 3/4, 3/4 3/4 कट गया, 2 का में 2 क्या हो गया आंसर, यही आपका आंसर। समझ आ रहा है, पूरा समझ में आएगा। अभी मेरा थर्ड वीडियो है, सेकंड वीडियो है, इसलिए मैं मनोरंजन नहीं करा पा रहा हूँ, और थोड़ा सा मुझे मोटिवेट होने की ज़रूरत है। कुछ दिन के बाद मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करूँगा। दिया है cos 45 अंश, थर्ड नंबर दिया है cos 45 अंश प्लस बटन सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। cos 45 अंश का मान देखो पानी में 2 होता है, ये देखिए भट्टे बना है, भट्टा जितना बड़ा है उतना बड़ा बनाएंगे। सेक 30 अंश का मान कितना होता है बेटा, 2/3 cos 30 अंश का मान क्या होता है, कोसेक 30 अंश का क्या, साइन 30 अंश का उल्टा, बटे में कर लीजिए, 1/2 हो गया, बटे एलसीएम लीजिए, कर्ण में 3 और 1 का एलसीएम, कर्ण में 3 और 1 का एलसीएम, कर्ण में 3 होगा, ये बटा बड़ा बनेगा, ताकि समझ में आए कि भाग का साइन, कर्ण में 3 कर्ण में 3 कट जाएगा, वो 1 बढ़ जाएगा तो 2 का में 2, 1 के बाद में कर्ण में 3 बार 2 कर्ण में 3, अब कितना आ गया, तो 1 कर्ण में 2, गुणे का साइन करेंगे, भाग का साइन है, गुणे का साइन करेंगे तो बट्टे वाला मान क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, तो उल्टा कर दीजिए, कर्ण में 3 बटा में 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कर्ण में 3। अब चलिए, तो कर्ण में 3 का में कर्ण में 3, 2 को बाहर आने दीजिए, कर्ण में 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो कर्ण में 2, इसमें गुणा करेंगे तो कर्ण में 2 का, तो कर्ण में 2, कर्ण में 2 गुणे कर्ण में 3, दोनों कर्ण में तो गुणा हो सकता है, गुणा कर लीजिए, प्लस कर्ण में 6 है। अब देखिए ये आंसर किताब में नहीं दिया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परिमेकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, परिमेकरण करना पड़ेगा। परिमेकरण कैसे होगा, चलिए करते हैं। यहाँ कर्ण में 2 प्लस कर्ण में 6 है, आगे वाले अंक से कोई मतलब नहीं, कर्ण में जो मान है उससे, कर्ण में 2 माइनस कर्ण में 6 बटे में कर्ण में 2 माइनस कर्ण में 6। अब इसका परिमेकरण करते हैं, कितना होगा बताइए, ये गुणा करेंगे कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 2 तो कर्ण में 6, कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 6 गुणा करेंगे कितना होगा, कर्ण में 18 बटे में 2 बार है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह कर्ण में 2 है, कर्ण में 2 का स्क्वायर करेंगे 2, बी का स्क्वायर करेंगे कर्ण में है तो क्या होगा 6, इसी को लगाना है। यहाँ देखिए कर्ण में 6, इसका वर्गमूल निकालिए तो कोई फैक्टर कीजिए, तो 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो कर्ण के अंदर बटे में 2 गुणे माइनस 4, कितना हो गया बेटा, कर्ण में 6 माइनस
3 करनी में 2 -8 -8 आना है तो ये माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस। 3 करनी में 2 माइनस करनी में 6/8 तक है। अगला देखिए, आराम से धैर्य के साथ सवाल लगाइए, सब सवाल आएगा और प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा, उतना ही कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा। अगला दिया है साइन 30 अंश प्लस tan 45 और कोसेक 60 अंश। साइन 30 अंश प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60। बच्चे में क्या दिया, ये कोसेक सवाल है। बच्चे में दिया है सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश, सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश प्लस tan 45 काट 60। चलिए मान लेते हैं, tan 30 अंश का मान बता दें, tan 45 का 1 माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/3। सेक 30 अंश का मान 2/3। काट 60 अंश का मान 1/2। काट 45। ध्यान दीजिए, इसको हम जोड़ सकते हैं आराम से। इसे ले लीजिए 2 1 में 2 1 3/2 माइनस 2/3। इसको भी इधर से जोड़ सकते हैं हम लोग, 2/3 प्लस 3/2। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम में क्या करेंगे बेटा, एलसीएम। इधर लीजिए एलसीएम, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 कॉर्नी में 3। दोनों अगर एक दूसरे को नहीं करता तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही एलसीएम हो जाएगा, वही लास्ट हो जाएगा। 2 से बार में 2 कट जाएगा, कॉर्नी में गुणा करिए 3 कॉर्नी में 3 माइनस कॉर्नी में 3 कट गया, दूनी के 4। बट्टा वाला लाइन बड़ा बनाएंगे, 2 कॉर्नी में 3 इसका भी एलसीएम हुआ, कितना हुआ, कॉर्नी में 3 से कॉर्नी में 3 कट जाएगा, दूनी 4 प्लस 2 डाल देंगे, 2 कट जाएगा, कॉर्नी में 3 गुणा 3 कॉर्नी में 3 आ गया सामने। आगे देखिए, 3 कॉर्नी में 3 माइनस 4 बटे में 2 कॉर्नी में 3 बटे है भाग, गुणे का साइन करेंगे तो उल्टा आ जाएगा, 4 प्लस 3 कॉर्नी में ये क्या हो गया, कट गया। कितना आ गया, 3 कॉर्नी में 3 माइनस 4, ये 3 कॉर्नी में 3 माइनस 4 है, इसको भी इसी तरह लिख लीजिए, 3 कॉर्नी में 3 प्लस 4, तो ये दोनों प्लस। तो इतना आंसर किताब के अंदर नहीं दिया होगा तो क्या किया जाएगा, इसका परिमेकरण कहते हैं, ये है परिमेकरण कर दीजिए। 3 कॉर्नी में 3 माइनस 4, 3 कॉर्नी में 3 माइनस प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। और चलिए ये देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 कॉर्नी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 कॉर्नी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और कॉर्नी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 27 प्लस 6 के 16 माइनस 2ab, 2 गुणे 4 गुणे बी की जगह क्या है, 3 कॉर्नी में 3 बटे में चलिए इसका वर्ग करेंगे 27 माइनस 16 कितना गया, 27 से 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 43 होगा, माइनस 2 क्या 24, कॉर्नी में 3 बटे कितना आ गया, यही आपका क्या है आंसर, याद रहेगा, आसान है। मान याद होने के बाद ऑटोमेटिक सवाल आसान बन जाएगा, याद रखिएगा। सवाल इस प्रकार के होते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया। अगला सवाल दिया है आपका 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 45 बटे में दिया है cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 ये दिया है 5वां नंबर। देखते हैं 5 गुणे 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2
एक बटे दो का स्क्वायर कर दीजिए बेटा। 4 गुणे से टी का मान 2 बटा पानी में 3 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। माइनस 10 का मान 1 स्क्वायर बटे का से स्क्वायर टी का मान का टी का मान पानी में 3 बटे 2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। टी का मान 1 बटे 2 स्क्वायर। चलिए पहले स्क्वायर करिए। 5 गुणे 1 बटा में 4 प्लस 4 गुणे 4 बटा में 3 माइनस 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बटा 4 प्लस 1 बटा 4। पूरा करिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 5 बटा में 4 चौके 16 बटा में 3 माइनस 1 बटे में। ये देखिए एलसीएम 4 है, 3 1 4 4 बटे 4 बराबर है। नीचे का कट गया, एलसीएम ले लीजिए इसका, ना जाएगा ना आ जाएगा। ये लग गया, ये एक हो गया तो हट गया। एलसीएम 12 हो गया। 4 3 12 3 5 15 5 के 12 16 चौके 64 माइनस 12 का 12। चलिए बताइए 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 3 इसमें जोड़ देंगे तो 67 में 12। ये उत्तर है क्वेश्चन नंबर किसका 5वें नंबर। अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैंने मोबाइल से क्वेश्चन लिखा हुआ है। बहुत मेहनत किया मैंने वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोगों को ये चाहता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दूसरी को दबाएं ताकि मैं सुख हूँ और नया नया वीडियो बना सकता हूँ। अगला सवाल दिया है और दिया है सही विकल्प चुनें। क्या करना है बेटा, सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प बताइए। सवाल क्या दिया है, पहला दिया है 2 टाइम 3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 3। विकल्प क्या दिया है, ए बराबर sin 60 बी बराबर दिया है cos 60 सी बराबर दिया है tan 60 और डी बराबर दिया है tan 30। बताना है कौन सा विकल्प सही है। इस सवाल का कौन सा विकल्प सही है, पहले इसको लगाइए। 2 गुणे 33 का मान कितना होता है, 1 बटे पानी में 3 1 बटे पानी में 3 बटे 1 प्लस 33 का मान 1 बटे पानी में 3 स्क्वायर है, स्क्वायर पूरा करो। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 2 बटे पानी में 3 बटे में इसको हल करिए तो 1 प्लस 1 बटा 3 1 प्लस 1 बटा कितना हो गया बेटा, 2 बटा पानी में 3 सॉल्व करिए। 3 का 3 1 4 बटा 3 ये बटा है तो 4 बटा 3 है तो 3 बटा 4 हो जाएगा। ये दुगनी के 4 आ गया, आ गया 3 बटे में 2 पानी में 3। और ये तो किसी का मान होता नहीं, इसलिए परिमीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिमीकरण करना पड़ेगा। पानी में 3 का ऊपर नीचे परिमीकरण कर दीजिए तो कितना हो गया बेटा, 3 बटे में 2 गुणे 3 3 गुणे 3 तो 3 2 है। चलिए अब 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। कहानी में 3 बटे क्या आ गया 2। अब इसमें देखिए किसका मान कहानी में 3 बटे 2 होता है, साइन 60 अंक का मान। 60 अंक का मान कितना होता है, 1 बटा 2 होता है। 60 अंक का मान कितना होता है, कहानी में 3। 35 अंक का मान कितना होता है, 1 बटे 2। ये मान याद होना चाहिए। आगे समझ में आएगा क्या। अगला सवाल क्या दिया है देखो, दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंक। सही विकल्प बताना है, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। सेकेंड नंबर सही विकल्प का है। कह रहा है उत्तर होगा 90 अंश। बी बराबर दिया है 1, सी बराबर दिया है साइन 45 अंश और डी बराबर दिया है 0। पहले हल करते हैं, कितना है 1 माइनस tan 45 का मान 1 1 का वर्ग 1 1 प्लस tan 45 का मान 1 1 का वर्ग 0 बटे में 2 0 में किस संख्या का 0 में किस संख्या का क्या आता है 0 आता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे tan 90 का मान कितना आता है। तो हमने बताया कैसे निकाला जाए, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में sin थीटा बटा में cos थीटा। थीटा की 90 में रख दीजिए तो sin 90 बटा में cos 90। और sin 90 का मान कितना होता है 1, cos 90 का मान 0 0 के बाद क्या आएगा
इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी है नहीं, कितना है 0। tan का मान क्या होता है इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है, गलत है, एक आया नहीं है। साइन का टाइप का मान नेगेटिव मान जो होता है। ठीक है, अगले चलते हैं। तीसरा नंबर दिया है साइन 2a बराबर साइन है, तब सत्य होता है जब a बराबर, तब सत्य होता है जब a बराबर कितना होता है, कल दिया 0, a बराबर दिया 30 अंश, a बराबर 45 अंश, a बराबर बनाएंगे इसको। सबसे पहले साइन 2a दिया है बराबर साइन, हम यहाँ पे बारी बारी पर रख के देख लेंगे। ये 0 अंश रखेंगे कितना जगह, 2 गुणे 0 साइन 0, 2 गुणे 0 कितना जोड़ता है साइन 0 बराबर, यहाँ पे 0 आएगी, देखा ना, ये दोनों मान आपस में बराबर आ गए, यानी कि 0 क्या होता है बराबर। दूसरा वाला देखेंगे, कल कैसे जांच करेंगे। तो साइन 2a दिया है तो 2 गुणे 30 बराबर, यहाँ क्या रखेंगे 30 अंश, एक जगह कितना रखेंगे 30 अंश, ये 60 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, साइन 30 अंश और 60 अंश का मान कोई बराबर होगा नहीं, इसलिए 0 वाला विकल्प क्या होगा सही, याद रखना है। अगला देखिए, चौथा नंबर था दिया है कि 2 tan स्क्वायर 30 अंश, में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, विकल्प बताना है इसका। विकल्प दिया है ये बराबर का 60, बी बराबर दिया है साइन 60, सी बराबर दिया है tan 60 और डी बराबर दिया है साइन 30। चलिए लगाते हैं, ये क्या है 2 गुणे tan 30 का मान को टकाने स्क्वायर दे स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस tan 30 का मान को टकाने स्क्वायर दिया स्क्वायर स्क्वायर करोगे कहानी आ जाएगी 1 माइनस हाँ, इसको 2/3, 3 में 3 2/3, और ये बटा है 2/3 गुणे का मान करोगे उल्टा है 3 का 3 से 3 ना गया। बताइए किसका मान एक होता है, तो इसमें नहीं दिया है, यहाँ पे tan 45 होगा, tan 45 होगा। ठीक है, अगर समझना आप याद रखिए, सही है। 2 गुणे 1/3 का स्क्वायर, 2 गुणे 1/3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, 1/3 3 का 3 2/3 2/3 ऊपर गया कट गया, ठीक है 28। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, यहाँ कहानी में देखिए लास्ट वाले सवाल में सही उत्तर गलत उत्तर पूछा है, तो लास्ट सवाल बता देते हैं। बताइए कौन कौन सा लास्ट सवाल है, चौथा नंबर, बताइए कि कौन कौन सा अगर दिया इसमें थीटा में वृद्धि होने पर, देखिए होने पर साइन थीटा का मान, साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, प्रत्येक का सत्य बताना है। यहाँ देखिए थीटा के मान में वृद्धि होगा, 0 से 1 तक जा रहे हैं, 0 से 1 तक जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, वृद्धि होगा, क्या होगा बेटा वृद्धि होगा, तो ये लिखा है वृद्धि होगा लिखा है। दूसरा दिया है थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर थीटा के मान में वृद्धि होगा, देखिए 1 से 0 की तरफ यानी कि घट रहा है, 1 से 0 की तरफ, 1 से 0, 1 और 0 पर देखिए क्या हो रहा है घट रहा है, क्या आ सकते हैं इसी तरफ को मिला लीजिए, 0 से अनंत की तरफ,
अनंत क्या है? सबसे बड़ी धनात्मक संख्या है। जीरो से अनंत का मतलब क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। जीरो से अनंत की तरफ यानी कि थीटा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? tan थीटा का मान बढ़ रहा है। काट का देखिए, थीटा बढ़ रहा है तो tan थीटा का मान क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है इन्फिनिटी से जीरो तक। जीरो से इन्फिनिटी रहता है तो बढ़ रहा है। सेक थीटा का देख लीजिए, एक से कितना? इन्फिनिटी, एक से इन्फिनिटी तक यानी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और सेक थीटा का देखिए, इन्फिनिटी से एक तक यानी क्या हो रहा है? घट रहा है। आप बता देंगे, आपको उम्मीद है कि कह रहा है कि थीटा के सभी मान हैं साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर होता है सही। साइन थीटा का ये मान है, साइन थीटा का काट अंतर रहेगा, cos थीटा इतना। साइन और cos आपस बराबर होते हैं, थीटा का अगर मान समान होता है तो सत्य है। देख लीजिए, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, cos 60 अंश का मान खाली में 3/2 होता है, बराबर नहीं होता है, इसलिए क्या है? असत्य। ये बराबर जीरो पर काट, ये परिभाषित नहीं है, ये बराबर जीरो पर कर काटे परिभाषित नहीं है। परिभाषित का मतलब क्या है? इन्फिनिटी आना चाहिए, फिर नहीं है, सही लगा लेते हैं। काट बराबर काटे, एक जगह जीरो अंश रखना है, और काट थीटा का सूत्र कहता है tan का उल्टा, तो cos थीटा बटा sin थीटा। tan बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, काट क्या हो जाएगा? cos थीटा बटा sin थीटा। कितना रखना है? जीरो अंश, cos जीरो अंश बटा में sin जीरो, cos जीरो अंश का मान 1, sin जीरो अंश का मान 0। जीरो जबकि संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है? तो परिभाषित है, ये लिखा है परिभाषित नहीं, सही परिभाषित नहीं है। परिभाषित किया जो परिभाषित ना किया जाता है, ठीक है? ठीक है, अब अगला सवाल चलते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखते हैं क्या दिया है। यदि tan a प्लस बी बना, tan a प्लस बी बराबर कालीमेट्री, और यह है कि tan a माइनस बी बराबर 1/कालीमेट्री। कोण ए तथा कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। मान बताइए, ज्ञात कीजिए, लेकिन शर्त पर। लेकिन शर्त क्या है? शर्त सुन लीजिए, जीरो से बड़ा या बराबर, जीरो से बड़ा ए प्लस बी का मान या 90 के बराबर या 90 से छोटा। जो कोण ए और प्लस बी कोण दोनों का योग जो आएगा वो 90 से छोटा होगा, या तो 90 के बराबर या तो 0 से बड़ा। तो एक सवाल को लगाते हैं, ये आपको समझ में आ गया? इसमें आगे देखते हैं। tan a प्लस बी बराबर tan कितने का मान काटेंगे? tan 60। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो tan से tan हट जाएगा, प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा? 60। क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह उसको भी लगाना है, tan a माइनस बी, tan कितने पैमाने को टकाने 3 होता है? tan 30 अंश का a माइनस बी बराबर कितना गया? 30 अंश। का नंबर चलिए एक साथ लिखते हैं, किस लिए लगाएंगे? किलोपन। अगर सेम चर राशि, ये चर राशि है जो भी कह लीजिए, सेम चर राशि प्लस माइनस दिख रही है तो लिखेंगे जोड़ने पर, और नहीं तो घटाने पर भी लिख सकते हैं, जोड़ने पर भी लिख सकते हैं। प्लस और माइनस दिख रहा है, भी कट जाएगा, जोड़ने पर भी लिख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण एक में दो को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, ए प्लस ए 2 अब बी से बी कट जाएगा, 60 और 30 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ए बराबर कितना आ जाएगा? 90 बटा 2 बराबर 45। ए का मान किसी भी समीकरण रख सकते हैं, तो ए का मान समीकरण एक में रखना, एक में रखना। ए प्लस बी बराबर कितना है? 60 अंश। ए बराबर 45 अंश है, प्लस बी बराबर 60 अंश।
बी बराबर 7 माइनस 45 बराबर कितना अंश होता है? 15 अंश। ठीक है, अब जांच कर लीजिए कि सही है कि नहीं। जांच करना है, अब तो करना ही पड़ेगा। जांच करिए, दोनों का एक निकाल लीजिए। ए प्लस बी 7 प्लस 15 48 प्लस 15 कितना हो गया? चलिए दिया था 0 से बड़ा है प्लस बी का मान 0 से बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा या बराबर, ये भी सही है। 90 से छोटा है, क्या है? ठीक है, ओके बेटा, गुड नाइट। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के की को दबाना मत भूलें। बेल आइकन के की दबाएंगे तो सबसे पहले मैं जाता हूँ। थैंक यू।